एक खूबसूरत नौजवान जिसका नाम वकास रजा है, उसने चंद ही सेकंड में अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और जाने से पहले अपनी फैमिली को एक मैसेज सेंड करता है, जो अल्फाज ये लिखे होते हैं कि मेरी डेड बॉडी को आकर ऑफिस से ले जाएं। वकास रजा के साथ मामला क्या पेश आया, वही जो हर घर में होता है। जैसे कि अभी चंद माह पहले, बल्कि एक माह पहले वकास रजा की शादी हुई, वो भी पसंद की शादी। शादी होने के बाद उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, उसने मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि मुझे अलहदा घर चाहिए, मुझे अलहदा रखना शुरू कर दो। जिसपे वकास रजा का जो वालिद है, उसने बोला है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बहू मेरे से अलहदा रहे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आया, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि ना अपने वालिद की बात जो है वो भी सुनना चाह रहा था, अपनी बीवी का जो है वो भी उसके साथ जो है रहना चाह रहा था। तो आखिरकार उसने नया हल जो निकाला, वो यही हल निकाला कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। ये कोई हल ना हुआ। और आपने देखा कि सबसे पहले जो उसने मैसेज किया अपनी फैमिली को, और उसकी फैमिली में से सबसे पहले जो उसके पास पहुंचा वो है उसका मामू, क्योंकि रियल स्टेट में उसके साथ जो काम कर रहा था उसका मामू था, वो अपने मामू के साथ काम कर रहा था। पहले ये मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक अच्छा जो है उनका रहन सहन होना शुरू हो गया, अच्छा जो है एक मुकाम होना शुरू हो गया, और वो घर भी ले रहे थे। लेकिन पसंद की शादी के बाद जो है ये मामला शुरू हो गया कि उसने अपनी शादी के जो कुछ दिन है वो भी अपनी बीवी के साथ अच्छे नहीं गुजारे और अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता सलीम। एक ऐसा खूबरू नौजवान जिसको देखते ही हर शख्स के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, माशाल्लाह इतना खूबसूरत। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो चंद ही सेकंड में अपनी जान की बाजी हार गया। उसके ऊपर कौन सा ऐसा ज़हनी दबाव था, या वो कोई डिप्रेशन का शिकार था, या कोई ऐसी वजह थी जो उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कभी हम अपने साथ बैठे लोगों से कभी नहीं पूछते, कभी अपनी फैमिली वालों के साथ भी बात नहीं करते कि आया आपके साथ कोई मसला तो नहीं। दिखने में वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपनी जिंदगी से तंग था या वो ये वाला कदम उठाने वाला है। लेकिन ना जाने क्यों उसको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, और वो खुद भी इतना खूबसूरत। चाहे इंसान खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ऐसा जिंदगी का खात्मा करना, काश कभी हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को या अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बात बताएं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और खुदकुशी करना हराम है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना, उर्दू बोलना, किताबें पढ़ना या इस तरह की चीजें, एक्टिविटी जो है हम लोग डेली बेस पे उनको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन कभी हमने उनको ये नहीं बताया कि आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी से मोहब्बत करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आती है या कोई मसला आता है, कोई दबाव आता है, का किस तरह से जो है सामना करना चाहिए, उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। मुश्किल आती रहती है, ऐसा नहीं कि जिंदगी में मुश्किलात नहीं आती, जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती है, लेकिन मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, मुश्किलात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत हुआ। यकीन करें, जब मैंने वो पोस्ट देखी और मैं बार बार उस शख्स की तस्वीर देखे जा रही थी, बार बार उसको जूम करके देख रही थी, आया ये वाकई इसने ऐसा किया है, वाकई इसके साथ ये मामला आया है। ऐसा खूबसूरत नौजवान हम लोग देखकर, उसको देख के मतलब ये कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत, इतना जवान बच्चा, जिस माँ का लखते जिगर होगा और जिन बहनों का ये भाई होगा, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके घर में क़यामत बरपा होगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ये तो वो ही जानता है या खुदा जानता है। अजय वकास रजा जो रियल स्टेट में काम करता है, उसका आखिरी मैसेज घर में जाता है, तो ना जाने उसके घर वाले इसके ऊपर यकीन कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फौरन जो है उसका कजन उस ऑफिस आता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि रेस्क्यू वाली टीम भी वहां आती है और उनको देखती है, और उस वक्त वो अपनी सांसें जो है खत्म कर चुका होता है। रियल स्टेट में काम करता हुआ ये शख्स, क्या उसको जॉब का मसला था, ऑफिस का कोई मसला था, घर का कोई मसला था, ये क्या मसला था? अभी तक उनकी फैमिली की जानिब से
कोई भी किसी भी किस्म का बयान नहीं सामने आया। जब उसने अपने घर में ये मैसेज किया होगा तो शायद उनके घर वाले ये सोच रहे होंगे कि उसने मैसेज किया है या इसने मजाक किया है या वो हमें वैसे ही बुलाना चाह रहा है। लेकिन जब वो ऑफिस आए और उसकी डेड बॉडी को देखा और वाकई उसी हालत में देखा कि वो सांसें नहीं ले रहा, तो क्या गुजरी होगी उस फैमिली के ऊपर। और ये मजाक नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी इस तरह का ना तो मजाक किया जाएगा, इस तरह का ना ही मजाक करना चाहिए और ना ही इस तरह की कोई हरकत करनी चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जो इस तरह की ये चीजें करते हैं। वैसे तो आए रोज खुदकुशी के जो है मामलात आ रहे हैं, खुदकुशी के वाकयात जो है आए जाते हैं, इस तरह के खुदकुशी के मामला जो है चलते रहते हैं, वाकयात भी सामने आते रहते हैं। लेकिन इस शख्स ने दिल को हला के रख दिया, इसकी पोस्ट ने और इसके जो मैसेज ने, जो कि आखिरी अल्फाज ये थे कि मेरी डेड बॉडी को ऑफिस से आकर ले जाएं।